परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी। जो जाण्यो सो पार पहुता, और वार का वारी। नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी। माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा। माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो भेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेकन पायो भेवा। नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। पच पच मोवा रात दिन सारा, उदरत कलान पाई। पच पच मोआ रात दिन सारा, उदरत कलान पाई। नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी। जोगिया तो दोय पचमुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जोगिया तो दोय पचमुआ, गिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय 50 सन्यासी, वा बिद नेकन पाई। जप तप माय 50 सन्यासी, वा बिद नेकन पाई। नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी।
बेदल बेद भेद पछताका, ने अंचर नहीं पायो। बेदल भेद भेद पछताका, ने अंचर नहीं पायो। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो रितो फिर आयो। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो रितो फिर आयो। नाव कलाविद न्यारी संतो, नाव कलाविद न्यारी। आतो कोयन पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। आतो कोयन पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। ओम सोहं जाप जपो, ये सब पवना माई। ओम सोहं जाप जपो, ये सब पवना माई। नाव कलाविद न्यारी संतो, नाव कलाविद न्यारी। कह सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। कह सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन बिद नावने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। इन बिद नावने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। नाव कलाविद न्यारी संतो, नाव कलाविद न्यारी। जो जाण्यो सो पार पहुता, और वार का वारी। नाव कलाविद न्यारी संतो, नाव कलाविद न्यारी। नाव कलाविद न्यारी संतो, नाव कलाविद न्यारी। जो जाण्यो सो पार पहुता, और वार का वारी। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सत नाम कला यानी वह सत शब्द, कुदरत कला, निज नाम, यह होन काल के सभी कलाओं से न्यारी है। तीर्थ, व्रत, उपवास, सांख्य योग, गायत्री संध्या, नवद्या भक्ति,
जप, सुतिया धर्म, वेद, भेद, लभेद, सूक्ष्म वेद, ओम की भक्ति इन सभी से न्यारी है। होनकाल की कला 52 अक्षरों में की है और कुदरत कला यह 52 अक्षरों से न्यारी है। होनकाल के सभी कलाओं में सत शब्द प्रकट कराने की कला लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए यह कुदरत कला सभी से न्यारी है। जिन्होंने ऐसी नाव कला समझ ली यानी घट में प्रकट कर ली, वह संत होनकाल के परे के महासुख के आदि घर में पहुँचते हैं। जिन्होंने कुदरत कला प्राप्त की है, ऐसे संत छोड़कर अन्य सर्व माया की कलाएं धारे हुए साधु महासुख के आदगर न पहुँचते, इधर ही काल के महादुख में अटक कर रह जाते। यह कुदरत कला माया के परे है। होनकाल के परे ये काल के मुख से निकालने वाली है। अन्य विधियाँ काल के मुख में रखेगी। अन्य विधियों से जीव का आवागमन नहीं मिटेगा। इन सभी कलाओं का परिणाम एक ही महादुख में डालना। सतनाम कला काल के मुख के परे है। सतनाम कला महासुख देने वाली है। जिन्होंने सतनाम कला के पराक्रम को जाना, पहुँच को जाना, वे संत होनकाल के परे के महासुख के सतस्वरूप आदघर पहुँचते हैं। गुरु महाराज आगे कहते हैं, माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो भेवा। स्वर्ग तक पहुँचेंगे। जग में साधु हाथों में माला फेरते रहते और चाहते कि माला फेरने से नाव कला मिल जाएगी, परंतु होता क्या, साधु माला फेरते फेरते थक जाते, मर जाते। इनको सतनाम कला का भेद नेक मात्र भी नहीं मिलता। पंडित तीर्थों में जाकर मूर्तियों की सेवा कर कर मर जाते, परंतु इनको किसी को भी सतनाम कला का भेद मिला नहीं। ज्ञानी वेद का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान खोजते खोजते थक जाते, यानी वेदों का ज्ञान पढ़ पढ़कर, अर्थ कर 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 वह थक जाते, परंतु ज्ञानियों को वह सतनाम कला का भेद नेक मात्र भी नहीं मिलता। 4 वेद दही सम है, धृत संत सो बाती, तत्त नावसु हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ पिछाणी, पांडे समझ बाद सो कीजे। गुरु महाराज इस पद में का उदाहरण देके बताते हैं, चारों वेदों का ज्ञान दही के समान है और संतों की वाणी यानी निअक्षर घी समान है। वेदों के ज्ञान से कोई भी भवसागर से तीरता नहीं, क्योंकि वह दही समान है यानी नाश होने वाला है। कुदरत कला ये घी के समान है। जैसे घी का नाश हो नहीं सकता, ऐसे ये कुदरत कला हंस को भवसागर से पार कराती है। गुरु महाराज आगे उदाहरण बताते हैं, वेद पुराण समाद है भाई, जा में हीरो खर्यो, मर जीवा बिन प्रथम लाथे, पच पच जन्म बिगार्यो। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर रया समाय, तोगत साइया, यू भजता दिन जाए। जैसे समंदर में हीरा रहता, ऐसे वेद पुराण के समंदर में राम नाम रूपी हीरा है। समंदर से हीरा गोताखोर को मिलता, ऊपर ऊपर तीरने वाले को कभी नहीं मिलता। ऐसे ही जीवन भर वेद पुराण ऊपर ऊपर पढ़ने से वेद पुराण का मूल तत्व नाम नहीं मिलता। जैसे यह समुद्र में
ऊपर ऊपर तीरने वाला तीर कर थक जाता, अंतिम में मर जाता, परंतु हीरा कभी नहीं मिलता। ऐसे ही वेद पुराण ऊपर ऊपर जानने वाले ज्ञान खोज खोज के थक जाते, पढ़ पढ़ कर थक जाते, परंतु सत्य नाम कभी नहीं मिलता। ऐसे वेदों का अर्थ करने में अपना अमूल्य मनुष्य देह बिगाड़ देते हैं। गुरु महाराज अब अगली साखी में क्या समझाते हैं? राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कला न पाई। 6 राग 36 रागिनी रागी राग को राग घट में रखकर गुण प्रकट करने के लिए रात दिन पचता। जगत में भेरू राग कोल्लू को अपने आप चलाना, हिंडोल राग झूला अपने आप झुलाना, श्री राग पत्थर को पिघलाना, मल्हार राग मेघ बारिश कराना, दीप राग दिए जलाना। पंचम राग इन रागों को उनके ताल सुरों में गाया तो ही उनका गुण प्रकट होता। सिर्फ पढ़ लिया तो वह राग उनमें प्रकट नहीं होता, यानी वह रात दिन उसमें पचेंगे तब ही उनके घर में वह राग प्रकट होता। इतना पचने के बाद भी कुदरत कला नेक भर भी नहीं मिलती, काल के मुख में ही रहता, तृप्त सुख उसे नहीं मिलता। 6 राग और 36 रागिनियों में न पचते वह नाव कला है, कहा तो तुम्हारे ही घट में है। उससे अगर प्रेम कर लिया होता तो वह कुदरत कला निज नाम तेरे घट में ही प्रकट हो जाती और अनंत तृप्त महासुखों के देश पहुँच जाता। ये पचते क्यों? तो तृप्त सुख मिलने के लिए। गुरु महाराज अगली साखी में समझाते, जोगी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय पचा सन्यासी, वा विद नेक न पाई। जोगी अपने आत को धो धोकर मर जाते, परंतु उन्हें लेश मात्र भी राम नाम की कला की विधि नहीं पाते। नेति नाक के एक बाजू से पानी डालते और दूसरी बाजू से निकालते। धोती यानी धोती का कपड़ा बारीक करके अंदर डालता और आंतों को धोता, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं रहने देता। आंत को बाहर निकालकर पानी से धोता। रोम रोम में जो अनंत जन्मों के संचित कर्म है, उनको धोने की कुदरत कला प्रकट नहीं की। इतना पचने के बाद भी वह नाव कला निज नाम कला नहीं मिल पाती। इनको लगता कि काल हमें धरेगा नहीं। कई जोगी काल से बचने के लिए ओम अजप्पा की साधना करके भृगुटी गिगन में चढ़कर बैठते और काल हमें खाएगा नहीं ऐसा समझते। सेकंड सेकंड की सांस को यह 4 साल, 40 साल, 4000 सालों तक, लाखों वर्ष तक बढ़ा देते, परंतु जैसे ही यह नीचे आते तब काल उसे पकड़ लेता, यानी वे काल का ग्रास बन जाते। परंतु काल से मुक्त होने की नेक मात्र भी सत्य कला नहीं पाते। ये जोगी हरि का भेद जानने वाले नहीं है। ये माया में ओत प्रोत है, ये भ्रम में है। ओम मृतक है, उससे सत्य नाम कला को खोजते। माया त्यागने से मोक्ष होता नहीं। सन्यासी जप में तप में पच पच कर थक जाते, परंतु लेश मात्र भी सत्य स्वरूप कला की विधि नहीं पाते।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में कितने ही जोग साधते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इतना ही शुभ शुभ करनिया करते हैं। आंतों को धोते, सांस को गीगन में चढ़ा देते, फिर भी राम नाम नहीं जपा तो ये कोई भी मोक्ष नहीं जाते, क्योंकि वह नाव कला इनसे न्यारी है, उसका पराक्रम इनसे न्यारा है। वेद लबेद भेद पचथा का ने अंचर नहीं पायो, हद को छाड़ गयो बेहद में तो ही रितो फिर आयो। गुरु महाराज कहते हैं, वेद भेद लबेद में जगत के ज्ञानी ध्यानी कितना भी पचे, कितने भी कष्ट किए और कष्ट कर कर थक गए, फिर भी नियंचर नहीं मिलता। इनमें कुदरत कला भेद वेद भेद लबेद में नहीं है। ये साधनाएं कितनी भी की तो भी कुदरत कला नाव कला घट में प्रकट नहीं होती है। वेद भेद की करनिया अनंत कर्मयोग साधने की बुची है, यानी चाबी है। गुरु महाराज कहते, इनमें सूक्ष्म भेद नहीं है, इनको ही नाव कला मिली नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगी। कर्मयोग ऊंचा समझते, शोभा करते, लेकिन गोपीचंद, भरतरी, गोरख ये वेद भेद के बंदे माने गए, ये अमर देश में पहुँचे नहीं। गुरु महाराज आगे समझाते, ब्रह्मा ने 4 वेद बनाए, नारद ने सुने, नारद ने वेद व्यास को बताए और वेद व्यास ने 4 वेदों को लिखे। वेदों में की क्रिया करनी जप तप कर रहे हैं, इनमें पच रहे हैं। ब्रह्मा को ही नाव कला मिली नहीं तो इनमें की क्रिया करने वाले को कहाँ मिलेगी। वेदों में जीव के साथ वाले मन तथा 5 आत्मा को भाने वाले सुखों के भिन्न भेद बताए हैं। इसलिए घर घर में वेदों की क्रिया करनी चलते, इनको किसी को भी कुदरत कला की गम नहीं है। गुरु महाराज कहते, लबेद जगत के कई लोग लबेद साधते, वह जगत में कैसा आया। शक्ति से महाशेष विश्वकर्मा और विश्वकर्मा से श्री आदि को, और श्री आदि ने ऐसा यह जगत में लबेद आया। गुरु महाराज कहते, शक्ति यह माया है, यह प्रलय में जाने वाली है, फिर इससे उपजे हुए लबेद से भवसागर से तीरना कैसे होगा। भेद महादेव से गोरक्षनाथ को मिला। भेद यानी महादेव का हठयोग साधा तो महादेव के कैलाश तक जाएगा। कैलाश तो महाप्रलय में मिट जाता। महादेव के हठयोग से भेद से कुदरत कला मिलती थी तो महादेव रात दिन राम नाम क्यों करता था। गुरु महाराज आगे समझाते हैं, आ तो कोय न पावे कबहू नाव पराक्रम भाई। ओम सोहम जाप अजपो ये सब पवना माही। कई साधु ओम को जपते यानी ओम की साधना करते तो कई सोहम जाप अजप्पा करते। सोहम अजप्पा जप कर बंकनाल से उलटकर 10वें द्वार में पहुँचते, परंतु उनसे 10वां द्वार खुलता नहीं, यानी ये साधना पवन की है, यानी सांस पर है। इसलिए सांस जहाँ से उगता ऐसे पार ब्रह्म के पद में पहुँचते, परंतु ये कोई नाव पराक्रम नहीं पाते। गुरु महाराज कहते, यानी जो नाम काल को मारता, मन को मारता, 5 आत्मा को मारते, ऐसे निज नाम की कला उनमें प्रकट नहीं होती। ऐसे पराक्रमी नाम को
वह प्राप्त नहीं करते, रहते काल के ही मुख में है। गुरु महाराज अगली साखी में क्या समझाते हैं, देखिए। के सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन बिद नावने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह नाम पराक्रम यानी ने अंचर सद्गुरु से प्रेम उपजने पे घट में जागृत होता है। गुरु महाराज आगे कहते, जिस देश में हंस को दास, स्वामी, प्रजा, राजा, अमीर, गरीब ऐसे विषम स्थिति में न रखने वाला देश सभी को स्वामी, राजा, अमीर ऐसे समस्थिति में रखने वाला देश में पहुँचोगे। यही बात गुरु महाराज इस पद के माध्यम से समझाते हैं। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा।